हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल एएमडी फार्मा में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स क्या होती हैं, हमारे शरीर में इनका क्या काम होता है, प्लेटलेट्स की सामान्य संख्या कितनी होनी चाहिए, प्लेटलेट्स कम क्यों होती हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं, कौन कौन सी जांच की जाती हैं और प्लेटलेट्स कम होने पर क्या सावधानी रखनी चाहिए। इन सभी बातों को आज हम आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि प्लेटलेट्स क्या होती हैं। हमारे खून में रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स प्लेटलेट जैसे अलग अलग इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं। प्लेटलेट्स को मेडिकल भाषा में थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। प्लेटलेट्स का सबसे महत्वपूर्ण काम शरीर में होने वाली ब्लीडिंग यानी खून बहने को रोकने में मदद करना है। जब शरीर में कहीं चोट लगती है और ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचता है तो प्लेटलेट्स उस जगह पर पहुंचकर आपस में चिपकने लगती हैं और खून का क्लॉट बनाने में मदद करती हैं। इसी प्रक्रिया से शरीर को ज़्यादा खून बहने से रोकने में मदद मिलती है। आमतौर पर एक स्वस्थ व्यक्ति में प्लेटलेट काउंट लगभग 1,50,000 से 4,50,000 प्रति माइक्रोलीटर ब्लड के आसपास माना जाता है। अलग अलग लेबोरेटरी की नॉर्मल रेंज थोड़ी अलग हो सकती है, इसलिए अपनी रिपोर्ट में दी गई रेफरेंस रेंज को भी ज़रूर देखें। जब प्लेटलेट काउंट सामान्य सीमा से नीचे चला जाता है तो इसे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहा जाता है। प्लेटलेट्स कितनी कम है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। हल्की कमी में कई बार कोई ख़ास लक्षण नहीं दिखाई देता, लेकिन ज़्यादा कमी होने पर ब्लीडिंग का खतरा बढ़ सकता है। अब जानते हैं प्लेटलेट्स कम होने के प्रमुख कारण। पहला कारण है वायरल इन्फेक्शन। डेंगू, चिकनगुनिया और कुछ दूसरे वायरल इन्फेक्शन में प्लेटलेट्स कम हो सकती हैं। खासकर डेंगू में प्लेटलेट काउंट कम हो सकता है, लेकिन केवल प्लेटलेट्स की संख्या देखकर डेंगू की गंभीरता तय नहीं की जाती। मरीज के लक्षण और दूसरी ब्लड रिपोर्ट भी महत्वपूर्ण होती है। दूसरा कारण लीवर की बीमारी। कुछ लीवर डिसीज में भी प्लेटलेट काउंट कम हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति की प्लेटलेट्स लंबे समय तक कम रहती हैं तो डॉक्टर ज़रूरत के अनुसार लीवर से संबंधित जांच भी कर सकते हैं। तीसरा कारण है बोन मैरो की समस्या। हमारी प्लेटलेट्स मुख्य रूप से बोन मैरो में बनती हैं। अगर बोन मैरो में किसी कारण से ब्लड सेल्स बनने की प्रक्रिया अफेक्टेड होती है तो प्लेटलेट्स कम बन सकती हैं। चौथा कारण है कुछ मेडिसिन्स। कुछ दवाइयों के कारण भी प्लेटलेट काउंट कम हो सकता है, इसलिए अगर प्लेटलेट्स कम आई हैं तो डॉक्टर को यह ज़रूर बताएं कि आप कौन कौन सी दवाइयाँ ले रहे हैं। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई ज़रूरी दवा बंद ना करें। पांचवा कारण है प्लेटलेट्स का शरीर में ज़्यादा तेज़ी से नष्ट होना। कुछ परिस्थितियों में शरीर प्लेटलेट्स को सामान्य से ज़्यादा तेज़ी से नष्ट कर सकता है। ऐसी स्थिति में प्लेटलेट काउंट कम हो सकता है और इसके सही कारण का पता लगाने के लिए डॉक्टर की जांच ज़रूरी होती है। छठा कारण है शरीर में प्लेटलेट्स का ज़्यादा इस्तेमाल होना। कुछ गंभीर बीमारियों या परिस्थितियों में शरीर में ब्लड क्लॉटिंग की प्रक्रिया असामान्य रूप से सक्रिय हो सकती है और प्लेटलेट्स का ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है। ऐसी स्थिति में तुरंत मेडिकल मूल्यांकन ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स कम होने के लक्षणों की। हल्की कमी में कई बार कोई लक्षण नहीं होता, लेकिन प्लेटलेट्स ज़्यादा कम होने पर नाक से बार बार खून आना, मसूड़ों से खून आना, शरीर पर बिना चोट के नीले या बैंगनी निशान पड़ना, त्वचा पर छोटे छोटे लाल या बैंगनी धब्बे दिखाई देना, छोटी चोट के बाद लंबे समय तक खून बहना और महिलाओं में बहुत ज़्यादा या लंबे समय तक पीरियड के दौरान ब्लीडिंग होना जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। गंभीर स्थिति में पेशाब में खून, लेट्रिन में खून, खून की उल्टी या शरीर के अंदर ब्लीडिंग भी हो सकती है। अब जानते हैं प्लेटलेट्स कम होने पर कौन सी जांच की जाती है। सबसे सामान्य जांच है सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट। सीबीसी में प्लेटलेट काउंट के साथ हेमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी और दूसरे ब्लड पैरामीटर्स भी देखे जाते हैं। डॉक्टर को अगर ज़रूरत लगे तो ये टेस्ट और करवा सकता है, जैसे पेरिफेरल ब्लड स्मीयर टेस्ट
एक खून की जांच है। इसमें खून की एक बूंद को कांच की स्लाइड पर फैलाकर माइक्रोस्कोप से लाल रक्त कोशिकाओं, सफ़ेद रक्त कोशिकाओं और प्लेटलेट्स के आकार, संख्या व बनावट की जांच की जाती है। लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, वायरल इन्फेक्शन की जांच या दूसरी ज़रूरी जांच भी कराई जा सकती है। कौन सी जांच करनी है, यह मरीज की स्थिति और डॉक्टर की सलाह पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं खान पान की। प्लेटलेट्स कम होने पर संतुलित और पौष्टिक भोजन लेना ज़रूरी है। भोजन में पर्याप्त प्रोटीन, दाल, अंडा, दूध या दही, मछली या दूसरे पौष्टिक प्रोटीन सोर्सेस, हरी सब्जियां और फल शामिल किए जा सकते हैं। लेकिन एक ज़रूरी बात याद रखें, सिर्फ किसी एक फल, जूस या घरेलू नुस्खे से प्लेटलेट्स बढ़ने की गारंटी नहीं होती। प्लेटलेट्स कम होने के असली कारण का पता लगाना और उसका सही इलाज करना ज़्यादा ज़रूरी है। प्लेटलेट्स कम होने पर खुद से कोई प्लेटलेट बढ़ाने वाली टैबलेट, सिरप या इंजेक्शन शुरू नहीं करना चाहिए। हर मरीज में प्लेटलेट्स कम होने का कारण अलग हो सकता है, इसलिए इलाज भी कारण के अनुसार किया जाता है। अगर प्लेटलेट्स कम हैं और साथ में नाक या मसूड़ों से लगातार खून आ रहा है, खून की उल्टी हो रही है, मल में खून आ रहा है, मल काला हो गया है, पेशाब में खून आ रहा है, बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है, अचानक कमजोरी या बेहोशी हो रही है, सांस लेने में परेशानी हो रही है या शरीर में कहीं से भी असामान्य ब्लीडिंग हो रही है, तो तुरंत डॉक्टर या अस्पताल में संपर्क करें। एक बहुत ज़रूरी बात, प्लेटलेट काउंट कम होना हमेशा एक ही बीमारी का संकेत नहीं होता, इसलिए रिपोर्ट में प्लेटलेट्स कम आने पर घबराने के बजाय डॉक्टर से सलाह लेकर इसके कारण की जांच करवाना ज़रूरी है। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना कि प्लेटलेट्स क्या होती हैं, शरीर में इनका क्या काम है, प्लेटलेट्स की सामान्य संख्या कितनी होती है, प्लेटलेट्स कम होने के कारण क्या हो सकते हैं, इसके लक्षण क्या हैं, कौन सी जांच की जाती है और प्लेटलेट्स कम होने पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपकी ब्लड रिपोर्ट में प्लेटलेट्स कम आई हैं तो घबराएं नहीं और डॉक्टर से सलाह लें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी ही आसान और उपयोगी जानकारी के लिए हमारे चैनल AMD फार्मा को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।